नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी एकदम अनटच है। अरुणाचल का 80% ज्यादा पार्ट सिर्फ फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से यह इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों में से घिरी यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस खूबसूरत वैली में आपको दूर दूर तक बस ये चावल के हरे भरे खेत दिखेंगे। जीरो वैली के एकदम बीचों बीच बसा यहाँ का सबसे बड़ा विलेज, जिसे जीरो वैली का दिल भी कहा जाता है, और उसका नाम है होंग। चावल के खेतों के बीच बने खूबसूरत बैम्बो के घर जो बनाते हैं होंग विलेज को यहाँ का सबसे खूबसूरत विलेज। कुछ घरों तक रोड जाती है और कुछ घरों तक जाने का रास्ता बस खेतों के बीच में बनी पतली सी बाउंड्री होती है। हिमालय के पहाड़ों के बीच में इतने बड़े बड़े खेतों से घिरे गांव आपको शायद ही कहीं और दिखेंगे, और ऐसी जगह में रहने वाले लोग नेचर से कितना मिलकर रहते होंगे उसका सबूत है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इस विलेज का नाम का होना, जो उनके खेती करने के तरीके और नेचर से जुड़े कल्चर और रिलीजन की वजह से है। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ की रहने वाली इस खास ट्राइब आप्तनी ट्राइब को। यहाँ आप्तनी लोगों को कम ही हिंदी या इंग्लिश बोलने आती है। यहाँ की महिलाएं कम एज से ही अपने नाक में यह बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती हैं। आप्तनी की ये औरतें सच में सुपर वुमेन हैं, क्योंकि ये खेतों में 70 या 80 की एज होने के बाद भी पूरा दिन खेतों में काम करती रहती हैं, जिसमें ये कई एकड़ के खेतों में हर एक धान को अपने हाथों से लगाती हैं। बल्कि पूरी फार्मिंग में यह किसी जानवर या मशीन का यूज करे बिना ही करती हैं। और जो इनके फार्म को खास बनाता है राइस के इन्हीं पेडी फीड्स में मछलियाँ पालना। चावल के खेतों में यह चावल की खेतों को यह पानी से भर देते हैं, फिर इसमें ही छोटी छोटी मछलियों को डाल देते हैं, जिसमें मछलियाँ फसल में लगने वाले कीड़ों को खा के बड़ी होती रहती हैं और फसल बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज करे ऑर्गेनिक तरह से उगती रहती है। और नेचर से मिलकर की जाने वाली इस फार्मिंग की वजह से ही आप्तन ट्राइब के खेतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जगह मिली है। और नेचर से इनका यह प्यार सिर्फ फार्मिंग में ही नहीं बल्कि इनके घरों में भी दिखता है। होंग विलेज में आप्तनी ट्राइब रहती है। यह सिर्फ नेचर के साथ खेती ही नहीं करते बल्कि वो नेचर के साथ मिलकर घर भी बनाते हैं। ये है पूरा बैम्बो से बना हुआ घर। इस घर में हर एक चीज जो भी बनी है वो एकदम नेचुरल है। पूरे घर में जो भी सामान यूज हुआ है वो बैम्बो और लकड़ी का है, और वो बैम्बो लकड़ी भी सब यहाँ के पास के जंगलों से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैम्बो बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने पूरे घर में बैम्बो लगाया है। यहाँ की हर एक चीज नेचुरल है। यहाँ की हर एक चीज में नेचर का इन्फ्लुएंस दिखता है। अब चाहे वह बैम्बो का घर हो या नेचर से मिलकर खेती करना, इस ट्राइब ने इस बदलते मॉडर्न टाइम में भी नेचर का साथ नहीं छोड़ा है। होंग विलेज के पास ही एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी जीरो वैली का व्यू दिखता है। अरुणाचल इंडिया के इतने ईस्ट में है कि यहाँ पर ही इंडिया का सबसे पहला सनराइज होता है, और यहाँ जल्दी उठने का एक तोहफा भी मिलता है, जो कि है बादलों से घिरी यह वैली। यहाँ का नज़ारा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सपने में हैं। भले ही यहाँ के लोग कितना ही अलग कल्चर से हो, पर घरों से लेकर खेतों और रिलीजन तक का सफर हर चीज नेचर से मिलकर करते हैं। और इतने कम रिसोर्सेज से भी ये लोग नेचर के लिए वह सब कुछ कर लेते हैं जो इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी हम नहीं कर पाते। और सारे रिसोर्सेज के साथ हम अपनी मॉडर्न दुनिया में बस यह कंप्लेन करते रहते हैं कि इतनी गर्मी क्यों है, इतनी बारिश क्यों हो रही है, या फिर बारिश क्यों नहीं हो रही है।
है, पर फर्क यह नहीं पड़ता कि नेचर हमारे साथ कैसी है, फर्क तो यह पड़ता है कि हम नेचर के साथ कैसे हैं।